ईरान का मुज़ाकरात के दूसरे दौर में शिरकत न करने का ऐलान। अमेरिका से फिलहाल बातचीत का इरादा नहीं। मुज़ाकरात के लिए ईरानी वफ्द पाकिस्तान नहीं जाएगा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई की अहम न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि आबना हुर्मुज़ में बहरी जहाज़ों पर फायरिंग की गई। अमेरिका ने बहरी नाकाबंदी जारी रखकर सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी की। अमेरिका सिफारती अमल आगे बढ़ाने में संजीदा नहीं। पाकिस्तानी सालिस को अमरीकी खिलाफ वर्जियों से आगाह किया है। इस्माइल बकाई ने यह भी कहा कि एटमी मवाद की बाहरी मुंतकिली कभी मुज़ाकरात का ऑप्शन नहीं रहा। ईरान से पाबंदियां उठाने के लिए कोई संजीदा पेशकश नहीं मिली। हमने पाकिस्तान को 10 निकाती तजावीज़ पेश की हैं, लेकिन अमेरिका मुसलसल अपना मौक़िफ़ बदल रहा है। अमेरिका माजी से सबक नहीं सीख रहा। हमें अमेरिका पर कभी भरोसा नहीं रहा। कौमी मफादात को किसी मुल्क की बदमाशी पर कुर्बान नहीं कर सकते। ये भी बोले कि ईरान की सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। अमेरिका और इसराइल ने नई जाहिरियत की तो फिर जवाब देंगे। ईरानी अफवाज किसी भी जाहिरियत का जवाब देने के लिए तैयार हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने बुश शहर में अस्पताल पर हमले की वीडियो दोबारा जारी कर दी। अमरीकी सदर की मुआहिदा ना करने पर ईरान पर हमलों की धमकी। सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि डील ना हुई तो वो काम करूंगा जो 47 साल में कोई अमरीकी सदर ना कर सका। ईरान के तमाम बिजली घरों और पुलों को तबाह कर देंगे। अमरीकी वफ्द आज पाकिस्तान पहुंचेगा। स्टीव विटकोफ और जैरेड कुशनर अमरीकी वफ्द में शामिल। व्हाइट हाउस के मुताबिक JD Vance अमरीकी मुज़ाकराती टीम की क़यादत करेंगे। अमरीकी सदर ने खुद भी पाकिस्तान आने का इम्कान जाहिर कर दिया। मजीद कहा कि अब लड़ाई खत्म करने का वक्त आ गया है। ईरान को इंतहाई मुनसिफाना और माकूल डील की पेशकश की है। उम्मीद है ईरान डील कबूल करेगा और दोस्ताना तरीके से मुआहिदा हो जाएगा। अमरीकी धमकियों के सामने डट कर खड़े हैं। जंग किसी के मफाद में नहीं। मशरिक़ वुस्ता कशीदगी कम करने के लिए सिफारतकारी बेहतरीन रास्ता है। ईरानी सदर मसूद पिज़ेश्कियान का कहना है कि कशीदगी के खात्मे के लिए हर अकली और सिफारती रास्ता इस्तेमाल करेंगे। मुखालफिन पर अदम एतमाद और बाहमी मामलात में चौकन्ना रहना जरूरी है। सरबराह ईरानी कौमी सलामती कमेटी इब्राहिम अजीज़ी ने कहा कि ईरान ने मुज़ाकरात के लिए रेड लाइन्स मुतय्यन कर दी हैं। इस्लामाबाद मुज़ाकरात में वफ्द भेजने का फैसला वाशिंगटन से मिलने वाले मुस्बत इशारों से मशरूत है। ईरान का अमरीका से मुज़ाकरात से पहले आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी खत्म करने का मुतालबा। ईरानी नायब सदर मोहम्मद रजा आरिफ का कहना है कि दुश्मन अब मुज़ाकरात के लिए ईरान से भीख मांग रहा है। ईरान अमरीका से तभी मुज़ाकरात करेगा जब दुश्मन ईरान पर दोबारा हमला ना करने का वादा करे। तेल की आज़ाद मार्केट सबके लिए होगी या किसी के लिए नहीं। अमेरिका ने ईरान का तिजारती बहरी जहाज कब्जे में ले लिया। अमरीकी सेंटकॉम ने ईरानी जहाज तोस्का पर हमले की वीडियो जारी कर दी। अमरीकी डिस्ट्रॉयर USS स्प्रिंस की ईरानी जहाज के इंजन रूम पर बराह रास्त फायरिंग। अमरीकी हमले में ईरानी मालबरदार जहाज मुकम्मल तौर पर नाकारा बना दिया गया। सोशल मीडिया पोस्ट में सदर ट्रंप ने लिखा कि अमरीकी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी पर ईरानी जहाज को कब्जे में लिया। हमारी बहरिया ने ईरानी जहाज के इंजन रूम में सुराख कर दिया। ये जहाज अमरीकी पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल है। रिकॉर्ड के मुताबिक मुतल्लिका जहाज गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस रहा। हम देख रहे हैं कि जहाज में क्या है। ईरान की अपने बहरी जहाज पर अमरीकी कब्जे की तस्दीक। ईरानी बहरी जहाज पर फायरिंग जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करार दे दी। तर्जुमान खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स का कहना है कि अमरीका ने बहरी कज़ाकी का इर्तकाब किया। अमरीकी कज़ाकी का बहुत जल्द भरपूर जवाब दिया जाएगा। ईरानी तिजारती जहाज चीन से ईरान आ रहा था। चीन का ईरानी जहाज को कब्जे में लेने के अमरीकी इकदाम पर इजहार तशवीश। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि अमरीका और ईरान के दरमियान मौजूदा सूरत हाल एक नाजुक मरहले पर है। तमाम फरीक तहम्मुल का मुजाहरा करें। फ्रीकैन किसी भी इश्तियाल अंगेजी से गुरेज करें। उम्मीद है फ्रीकैन सीज़ फायर माहदे की पासदारी करेंगे। मुज़ाकरात का जारी रहना इलाकाई इस्तेहकाम और आलमी तवानाई की सप्लाई के लिए नागुज़ीर है। मुज़ाकरात में चीन तामीरी किरदार अदा करेगा। पाकिस्तान में अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के दूसरे राउंड की मेज़ तैयार। दुनिया भर की निगाहें एक बार फिर इस्लामाबाद मुज़ाकरात पर टिक गईं।
वफाकी दारुल हुकूमत में अहम तरीन मुज़ाकरात के दूसरे राउंड की तमाम तैयारियां मुकम्मल। अमरीकी एडवांस टीम पाकिस्तान पहुंच गई। दीगर गैर मुल्की वफूद भी जल्द पहुंचेंगे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इकदाम। हिफाजती इंतजाम के लिए 18,000 पुलिस और FC जवान तैनात। ड्यूटी पर मामूर अफसरान मोबाइल फोन इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। रेड जोन में हर किस्म की ट्रैफिक का दाखिला मुकम्मल तौर पर ममनू करार। विफाकी आईनी अदालत और इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज बंद रही। सरकारी दफातर में वर्क फ्रॉम होम का नोटिफिकेशन जारी। जुड़वा शहरों में मेट्रो बस सर्विस जुज़वी बंद। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ गुड्स और इंट्रासिटी ट्रांसपोर्ट भी मअतल। मुख्तलिफ जामियात भी बंद। क्लासेस ऑनलाइन कर दी गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर से मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात के फ़रोग़ और खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे राउंड के लिए किए गए सिक्योरिटी इंतजाम पर भी बातचीत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद मुज़ाकरात के लिए सिक्योरिटी इंतजाम से आगाह किया। अमरीकी सफ़ीर ने खित्ते में कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान के मुखलिसाना किरदार को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा कि तमाम खास मेहमानों के लिए सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम किए हैं। मुज़ाकरात के दूसरे राउंड की कामयाबी के लिए दुआ गो हैं। ईरान और अमेरिका के दरमियान बढ़ती कशीदगी से खाम तेल 5% महंगा हो गया। खबर एजेंसी के मुताबिक ब्रेंट क्रूड की कीमत $95 फी बैरल मुकर्रर। अमरीकी खाम तेल $89 फी बैरल तक पहुंच गया। नेचुरल गैस की 1.72% इजाफे से $2.72 पर फरोख्त। पाकिस्तान समेत एशियाई मार्केट्स में कारोबार के दौरान मिला जुला रुझान। 100 इंडेक्स में 3000 पॉइंट्स की गिरावट। जनूबी कोरिया के कॉस्पी और जापान के निक्केई इंडेक्स में भी कमी। ऑस्ट्रेलिया, चीन और हांगकांग के स्टॉक मार्केट्स में भी मंदी का रुझान। उधर पाकिस्तान में सोना 4,900 रुपये सस्ता हो गया। फी तोला सोने की कीमत 5,01,162 रुपये मुकर्रर। वज़ीर आला पंजाब का बंजर ज़मीनों को माशी जोन्स में तब्दील करने का इनकलाबी मंसूबा। सरगोदा श्रिम्प स्टेट, अलीवाला और शाहगढ़ श्रिम्प फार्म मंसूबों में अहम पेशरफ। सरगोदा श्रिम्प फार्मिंग के लिए 126 में से 118 तालाबों की खुदाई मुकम्मल। 365 एकड़ अराजी की सफाई और सर्वे का 100% काम भी मुकम्मल कर लिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज की श्रिम्प फार्मिंग मंसूबे पर तेज़ी से पेशरफ्त पर तमाम टीम को शाबाश। बोली कि श्रिम्प फार्मिंग में पंजाब को एक्वा कल्चर का मरकज़ बनाएंगे। अमेरिकी रियासत लुजियाना में फायरिंग से 8 बच्चे हलाक हो गए। वाक़या मुबैना तौर पर घरेलू झगड़े का शाखसाना था। पुलिस ने गाड़ी के ताक़ुब के दौरान गोली मारकर मुलजिम को हलाक कर दिया। दूसरे वाक़े में रियासत आयोवा की यूनिवर्सिटी में गोलियां चलने से 5 तालिब इल्म ज़ख्मी हो गए।